संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज कुरुक्षेत्र में किसानों का एक दिन का सांकेतिक धरना लघु सचिवालय पर दिया। लघु सचिवालय के धरना स्थल पर किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। इस मौके पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार पर लगाए वायदा खिलाफी के आरोप। किसानों का कहना है कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के स्वास्थ्य के प्रति सरकार गंभीर नहीं है। इसके अलावा किसानों ने किसान आंदोलन के दौरान मानी गई मांगों को पूरा नहीं करने का आरोप सरकार पर लगाया। क्या कहना चाहेंगे सर, जो भी सभी आज दुखी होया किसान सरकार के बारे में आया है, डीसी साहब के पास आए हैं, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपने आए हैं, क्योंकि आज तक हमारी केंद्र सरकार ने कोई मांग पूरी नहीं की। जो आंदोलन के दौरान हमारे पास पर्चे भी हुए थे और वो जो 3 काले कानून थे उनको रद्द करने की भी हस्ताक्षर करे गए थे, वो भी आज तक पूरा नहीं हुआ और एमएसपी की मांग पूरी नहीं हुई। हमारे किसान हैं जो यूपी के उधर ग्रेटर नोएडा के वो जेल में बंद किए हैं, उनको नहीं रिहा कर रहे। आज तक लखीमपुरी खीरी वाले हमारे जो किसान मारे गए थे उनको इंसाफ नहीं मिला। तो इन सभी बातों के लेकर आज हम ज्ञापन सौंपने आए हैं राष्ट्रपति जी को डीसी साहब के मार्फत कि इस सरकार को कुछ रूंगी की सरकार को कुछ सुनाया जाए, कुछ इनके कानों पर जोर रहेगा, क्योंकि दूसरी बार सरकार बन चुकी है और दूसरी बार भी इसलिए बनी है कि भाई कुछ ना कुछ करेंगे यहाँ, लेकिन ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं। चलो पहले तो जैसे कैसे बन गई थी कभी बन गई है तो इन्हें करना चाहिए, किसानों का कुछ ना कुछ भला करना चाहिए। इसलिए आज यहाँ डीसी साहब के पास आए हैं कि राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन देने के लिए। चंबू बॉर्डर पे डल्लेवाल जी बैठे हैं, नीचे उनका अनशन पे बैठे हैं, तबीयत काफ़ी बिगड़ती जा रही है उनकी। बिल्कुल भाई साहब, उनके लिए भी आज यही आए कि एक आदमी मरण लग रहा है, क्या वो देश का नागरिक नहीं है, पाकिस्तानी है कि वो मतलब उग्रवादी है, क्या है वो देश का किसान है एक। अगर हरियाणा की बात करें तो बहुत सी फसलों के ऊपर लगभग 24 या 25 फसलों के ऊपर एमएसपी दे रही है हरियाणा सरकार। तो जो प्रोटेस्ट है वो शंभू बॉर्डर पे क्यों हो रहा है? पंजाब की जो मंत्री हैं उनके गहराव क्यों नहीं किया जा रहा? भाई साहब ये ना 24-25 तो कहने में आप आपकी बार जीरी में देख लो 300 रुपये का टंका लग गया। ये कहें करनी में और कतनी में बहुत फर्क है भाई साहब। ये कच्चाधारी लोग हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ है। आपका नाम? संजू नंबरदार। ज्ञापन दिया जा रहा है। हमारे नेता डल्लेवाल जी 26 तारीख से अनशन पे हैं, भूख मरण अनशन पे हैं। अभी तक इस सरकार ने कोई भी किसी प्रकार का कोई संदेश नहीं भेजा, कोई बातचीत नहीं करी किसानों के साथ। और ये कहते थे कि पैदल यात्रा करके किसान दिल्ली आ सकते हैं। जब हमने 101 बंदों का जत्था बना करके दिल्ली की तरफ रवाना किया, उनके ऊपर सीधी आंसू गैस के गोले मारे गए और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और गोली तक प्लास्टिक की जो गोली है वो भी मारी गई, जिसमें हमारे काफ़ी किसान घायल भी हुए। अभी आप लोगों का क्या मांग है? मुख्य मांग जो है किस वजह से आप लोग यहाँ आए? हमारी मुख्य मांग वही है, जो आंदोलन चल रहा है भी उसकी सुनवाई की जाए, जो एमएसपी गारंटी है वो लागू की जाए, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए और जल्द से जल्द अपना जो हमारा नेता मरण अनशन पे है उसका जो अनशन है वो क्या बधाई देता हूँ। और दूसरी तरफ तो बीजेपी सरकार हमारी किसान जो बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से दिल्ली जाना चाहता था, तो इस बीजेपी सरकार ने हमारे जो जवान है, जो हमारे भाई हैं, उनको सामने करके किसानों पे गोली चलाने का काम करती है। उनको वहाँ से जाने से जो उनका हक है कि वो अपनी हक की लड़ाई न लड़ सके, उनको रोकने का काम करती है। मैं बीजेपी सरकार से कहना चाहता हूँ, अगर आपकी सरकार में इतना दम है, आप अपने आरएसएस के जो वर्कर हैं, आपके जो बीजेपी के आप कहते हैं कि लाखों करोड़ों हमारे वर्कर हैं, उनको सामने ला देखिए। आप हमारे जो पुलिस के जवान हैं, हमारा भाईचारा, उनको सामने करके हमारे भाईचारे को तोड़ना चाहती है। आप अपने वर्करों को हमारे सामने ले आके देखिए, फिर दिखाते हैं हम दिल्ली कैसे जाके दिखाते हैं। और ये बीजेपी सरकार तानाशाही जो मोदी सरकार जो बैठा जो कहता है जो बोर्ड के द्वारा लोकतांत्रिक देश में बना हुआ है, देश की जनता के द्वारा बनाया गया, और वो देश के लिए राज होता है, जनता किसान मजदूर के लिए राज होता है, पर वो किसान मजदूर की जेब पे डाका डालने का काम करता है। जो 3 काले कानून दिल्ली में जब वापस लिए थे, उसके बाद अब इस तानाशाही राजा ने दूसरे तरीके से स्टेटों को पावर देके, इसने अलग तरीके से कानून को तोड़कर राज्यों को पावर देके
फिर दोबारा फिर जो हमारी MSP है, जो दान है, उन कानूनों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और ये बात करते हैं हरियाणा प्रदेश में 24 फसलों की। हरियाणा में मुख्य फसल चावल और गेहूँ है, धान की फसल है। इन्होंने उन फसलों पे भी MSP ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज फिर किसानों ने उन कानूनों का विरोध कर रहे हैं और आज उन प्रतियां जो राज्य सरकारों के द्वारा ये हमारी MSP खरीदना चाहते हैं, उन फिर दोबारा की जो काले कानून हैं उनकी प्रतियां भी जलाई जाएंगी। और हम आपको विश्वास दिलवाते हैं, जो हमारे किसान पहले भी कुर्बानी देता आया और आगे भी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेगा। अगर इन्होंने मार्केट कमेटी हमारी मंडियों को ख़त्म करने की कोशिश की तो हमारे किसान जितने भी जिला प्रशासन, SP ऑफिस, DC ऑफिस, सरकारी संस्थाएं हैं, उन पे हम भी उसी तरह से कब्जा करेंगे। क्योंकि मार्केट कमेटी मंडियां किसानों के जो फसलें आती थी उसके टैक्स के द्वारा बनाई गई है, हमारे खून पसीने से पसीने से सींची गई है, वो हमारा हक है। और जो BJP सरकार हमारे किसानों को भाईचारे को तोड़ना चाहती है, धर्म जातियों में बांटना चाहती है, पर ये किसान अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं। क्योंकि जब ये दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन चला था, उसके अंदर पूरा विश्व में उसमें केवल किसान नहीं थे, उसमें संगीतकार भी थे, उसमें खिलाड़ी भी थे, उसमें गायक भी थे, उसमें कवियों का भी योगदान था। तो दोबारा फिर इसी तरह से ये आंदोलन अपनी धर्म जाति को भूलकर सभी लोग इसमें समर्थन करेंगे आने वाले समय में। और वो समय बहुत नज़दीक होगा कि यही तानाशाही प्रधानमंत्री की कलम से हम कर्जा माफ़ी भी कराएंगे और जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है इसी की कलम से हम इसको झुकाकर हम स्वामीनाथन रिपोर्ट भी लागू कराएंगे। ये बताएं कि आज पुतला किसका फूका जा रहा है? आज नरेंद्र मोदी के द्वारा जो कानून लेके आया और नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूका जाएगा और जो प्रति हैं जो उनकी भी आज होली जलाई जाएगी। क्या सारे जो संगठन है, किसान संगठन है, एकजुट है? आज आपके सामने है सभी। ग्रुप कहाँ है? वो उन्होंने परसों 21 तारीख को यहाँ पर एक दिन की अनशन करके उन्होंने भी इसको समर्थन किया था इस आंदोलन का। क्योंकि जो मांग है वो किसान हित में है और उन्होंने उसको देखते हुए कि जो डल्लेवाल जी बैठे हैं और उनकी जो मांग है वो जायज़ है, किसान हित में उस मांग को मानना जाए और उन्होंने समर्थन किया था। और आज फिर सभी संगठनों ने मिलकर इस आंदोलन को समर्थन किया। हम उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।